क्या मजबूरी है कि मैडम इस ताड़ के पेड़ के नीचे पढ़ाती हैं? शिक्षा विभाग का जो ये तस्वीर है कल शाम से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। बोर्ड भी टूटी फूटी है और क्लास में पंखा भी नहीं है और लाइन भी नहीं। मतलब कि अव्यवस्था है, आप ये बोल रहे हैं? हाँ, बिल्डिंग की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। कैसे पढ़ाती थी इस वाले, क्या बोलते हैं कि ताड़ के पेड़ पे? हाउ इट्स पॉसिबल? 8 क्लास तक का ये स्कूल है और बस 2 या 3 ही कमरे हैं। 8 क्लास तक का स्कूल है, 2 या 3 कमरा है। 8 क्लास तक का है सर और वहाँ कम कीमत में बेहतर इलाज देना मेरी प्राथमिकता। धनगिरी अस्पताल मरीजों का पहला विश्वास हमारी सुविधाएं। लेप्रोस्कोपिक लेजर सर्जरी, जनरल ओपन सर्जरी, मूत्र रोग, किडनी एवं प्रोस्टेट सर्जरी दूरबीन से, गांठ, कैंसर, स्तन, बच्चेदानी एवं स्त्री संबंधित सर्जरी, गॉल ब्लैडर, प्लास्टिक सर्जरी, डायलिसिस एवं गंभीर रोग इलाज, कैंसर एवं ट्यूमर सर्जरी के साथ 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय केवाली में। और ये तस्वीर एक बार आप देखिए, ये जो तस्वीर है बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, बिहार शिक्षा विभाग का है। और शिक्षा विभाग का जो तस्वीर है कल शाम से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। और आज जब सुबह में हिंदुस्तान अखबार में ये खबर को प्रकाशित किया गया तो पूरे ज़िले में हड़कंप मच गया। क्या मजबूरी है कि मैडम इस ताड़ के पेड़ के नीचे पढ़ाती हैं? आज से पहले तक ये ग्रीन बोर्ड नहीं हुआ करता था, लेकिन आज सुबह में जब अखबार में खबर प्रकाशित हुआ है तो अब यहाँ पे ग्रीन बोर्ड भी आ गया है। आपको बहुत अच्छे से और स्पष्ट दिख रहा होगा कि यहाँ पे ताड़ का पेड़ है और ताड़ के पेड़ पे कल तक मैडम यहाँ पे पढ़ा रही थी। और जब ये खबर छपा, जब ये वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पे, तो मैडम अपने पैसे से, हेडमास्टर साहब नहीं, मैडम अपने पैसे से ग्रीन बोर्ड लाए हैं और बच्चे को अब पढ़ा रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, जो भी है मतलब कि कल पढ़ाए थे मैडम पार्ट 3, मतलब कि चैप्टर 3 का कोई भी चैप्टर होगा, जो भी मतलब कि बुक में सिलेबस होगा उसको पढ़ा रही होंगी। और इसको देख करके बच्चे नीचे पढ़ते होंगे और पढ़ भी रहे हैं। जो तस्वीर है वो आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे से। और ये ग्रीन बोर्ड आज आया है, चैप्टर 5 पढ़ा रहे हैं क्लास 5 में के बच्चे को। और ये भी ताड़ है, मतलब कि जितना भी ताड़ है सभी ताड़ के पेड़ पे मैडम, ब्लैक बोर्ड नहीं था तो ताड़ के पेड़ को ही ब्लैक बोर्ड बना करके पढ़ा रही थी कल तक। लेकिन आज ये खुद बच्चे को पढ़ाने का ऐसा ललक है कि अपने पैसे से खरीद करके ग्रीन बोर्ड लाई हैं और बच्चे को शिक्षा दे रही हैं। मैडम सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम ललिता है सर। ललिता जी, एक बात बताइए, यहाँ पे कब से पोस्टेड हैं? मैं अभी नवंबर में आई हूँ TRE 1 में BPSC से। अच्छा, BPSC TRE 1 में आप आए हैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए बतौर सहायक शिक्षक। हाँ सर। अच्छा, तो कल तक आप ताड़ के पेड़ को ब्लैक बोर्ड बनाई हुई थी, क्या ये बात सत्य है? हाँ, ये बात सत्य है सर। तो सत्य है तो ब्लैक बोर्ड नहीं है विद्यालय में, या फिर क्या व्यवस्था है? क्यों आप ताड़ के पेड़ पे बच्चों को पढ़ाती हैं? सर यहाँ पर कई समस्याएं हैं। अब हम इसमें किसी एक पर्सन को नहीं बोल सकते, जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते हैं। जिम्मेवार मैं किसी को नहीं ठहरा रही हूँ, ना ही मैं किसी टीचर को ठहरा रही हूँ, ना ही मैं किसी हेडमास्टर को ठहरा रही हूँ। हाँ। इसके लिए कहीं ना कहीं मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि रिस्पॉन्सिबल कौन है, क्योंकि अभी 8 क्लास तक का ये स्कूल है और बस 2 या 3 ही कमरे हैं। 8 क्लास तक का स्कूल है, 2 या 3 कमरा है। 8 क्लास तक का है सर। और वहाँ किचन में देखिए शेड वेड कुछ भी नहीं है। इसमें सर की तो मुझे पता नहीं है कि कहाँ किसकी क्या कमी रही है, पर देखने में बड़ा अजीब लगता है कि जब 8वीं तक का स्कूल है और बिल्डिंग के नाम पर बस 2-3 ही कमरे हैं। उसके बाद अगर आप उस रूम की बात करेंगे तो उसमें ना पंखा है ना लाइट है। पंखा और लाइट की कोई भी व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। अब बच्चे, आप खुद बच्चों से बात कर सकते हैं, पिछली अभी गर्मी में कम से कम 4-5 बच्चे बेहोश हो गए थे। हाँ, इसकी भी वीडियो वायरल हुई थी। तब मजबूरी में मुझे यहाँ बैठाना पड़ा है बच्चों को। अगर सरकार का, मैंने आज जैसे मुझे बोला गया है कि आप ताड़ के पीछे नीचे नहीं बैठा सकते हैं बच्चों को, आप पर कार्रवाई हो जाएगी इसके अगेंस्ट। तो सरकार से बस मेरा यही अनुरोध है कि हो सके तो बिल्डिंग की व्यवस्था करवा दी जाए। बहुत सारे बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है इससे। और उसमें अगर टाइम लग रहा है तो कम से कम 1-2 पंखे और एक लाइट की तो व्यवस्था सरकार से उम्मीद की ही जा सकती है कि वो इतना करेंगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल इतने बेंच सरकार ने प्रोवाइड किए हैं। मेरे ख्याल से कम 3-4 लाख रुपए के यहाँ पर आए हैं बेंच। जब बेंच 3-4 लाख रुपए सरकार बेंचों के ऊपर लगा देती है तो लगता नहीं है कि पंखे के ऊपर उनको खर्चा करने में कुछ आपत्ति हो। कमरा बनवाना चाहिए, पंखे की व्यवस्था हो, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था हो, आप ये बोल रही हैं? हाँ सर। अच्छा मैडम, एक बात बताइए, आपके डेडिकेशन को तो पहले मैं सैल्यूट करता हूँ। और ये ग्रीन जो बोर्ड है वो कल तक नहीं था, ठीक है, मान लीजिए कि हम कल में चले जाते हैं, एक दिन पहले कैसे पढ़ाती थी इस वाले, क्या बोलते हैं कि ताड़ के पेड़ पे? हाउ इट्स पॉसिबल? सर
2 क्लासें एक साथ चलती हैं यहाँ पर क्योंकि रूम की व्यवस्था नहीं है। हाँ। तो मैं 4th वाले बच्चों को एक साइड बैठाती हूँ, 5th वाले बच्चों को एक साइड बैठाती हूँ। अच्छा। एक क्लास का काम उस पेड़ पर करवाती हूँ और एक क्लास का काम इस बोर्ड पर अच्छा, करवाती हूँ। मतलब कि 2 क्लास मर्ज करके पढ़ाती हैं हाँ, और सर, एक ताड़ के पेड़ पे एक क्लास के बच्चों को पढ़ा रही थी और दूसरे ताड़ के पेड़ पे बच्चे को दूसरे इस क्लास टाइम पर भी चेक कर सकते हैं, ये 2 क्लास के बच्चे हैं, 4th और 5th दोनों क्लास के बच्चे बैठे हैं। वहाँ 4th क्लास का काम हो रहा है, यहाँ 5th क्लास का काम हो रहा है। और टीचर की कमी नहीं है, टीचर पूरे अवेलेबल हैं। अभी बीपीएससी से टीचर आए हैं, टीचर पूरे हैं, 8 के 8 टीचर हैं, पर वह रूम की व्यवस्था नहीं है। रूम की व्यवस्था के कारण हम प्रॉपरली अलग अलग क्लास नहीं ले पा रहे हैं। हालांकि सारे टीचर चाहते हैं कि हम प्रॉपरली बच्चों को पढ़ाएं, उनका विकास कर सकें, पर हमारी मजबूरी है, बिल्डिंग ही नहीं है, हम कैसे पढ़ाएं बच्चों को। अच्छा, मतलब कि अव्यवस्था है, आप ये बोल रहे हैं। हाँ, बिल्डिंग की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे सर। अच्छा, और क्या क्या सुविधा है मैम यहाँ पे? यहाँ पे पंखे वंखे, जैसे उस सामने वाला जो रूम है कमरा है, जिसमें हाँ। 4th 5th क्लास बैठती थी, उसमें एक भी पंखा नहीं था। पंखा ने ब्लैक बोर्ड भी सही नहीं है, ब्लैक बोर्ड भी वो टूटा फूटा है। आप मतलब मैं कहना नहीं चाहूंगी, आप खुद जाके चेक कर देख लीजिए, मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं अच्छा, कहना। पहले सर को बोले थे यहाँ पे ब्लैक बोर्ड लगवाने के लिए, व्हाइट बोर्ड लगवाने के लिए, कभी रिक्वेस्ट किए थे? एक बार बोले थे सर। अच्छा, एक बार बोले थे, लेकिन सर कन्नी काट लिए थे कि मेरे पास फंड नहीं है वगैरह वगैरह जो भी है। सर मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। स्वाभाविक सी बात है। कहाँ से हैं मैडम आप? मैं अदर स्टेट से हूँ सर, मैं यहाँ से नहीं। अच्छा, अदर स्टेट के आप यहाँ पे पोस्टिंग हुई है? हाँ सर, चलिए, इसीलिए थोड़ा सा हेजिटेशन रहता है कि सिचुएशन को। हाँ हाँ, मैं समझ सकता हूँ, आप भी समझ सकते हैं। अच्छा, तुम लोग को बात बताओ, तुम लोग को अंदर काहे नहीं बैठती है? अंदर गर्मी लगता है? यस सर। गर्मी लगता है इसलिए बाहर बैठती हो? यस सर। तुम लोग बोलती हो तो मैडम बाहर लाते हैं ना बैठाने के लिए, यस सर। अपने मन से नहीं ना लाते हैं। नहीं। आप लोग को गर्मी लगता होगा क्लासरूम के अंदर, इसलिए बोलती होंगे आप लोग कि पेड़ के नीचे पढ़ेंगे और इसलिए बाहर आते होंगे। यस सर। क्या मैम पढ़ती हैं 4। आप? क्या मैम पढ़ती हैं? 4। सब लोग 4 क्लास में पढ़ती हैं? यस सर। 5वां के कौन है? इधर 5 क्लास के बच्चे हैं। अच्छा, देखिए, इधर 4 क्लास के बच्चे हैं और इधर 5 क्लास के बच्चे हैं। बताओ बाबू, क्या समस्या है? बोर्ड भी टूटी फूटी है और क्लास में पंखा भी नहीं है और लाइन भी नहीं है। अच्छा, गर्मी लगता होगा क्लास के अंदर, इसलिए बाहर आकर के पढ़ती हैं। 4-5 बच्चे बेहोश भी हो गए हैं। 4-5 बच्चे बेहोश हो गए हैं, इसीलिए आप लोग मैडम को बोले होंगे कि बाहर पढ़ाइए, इसलिए बाहर। यस सर। अच्छा, कल तक आप लोग ताड़ के पेड़ पे पढ़ रही थे यस सर। और आज मैडम अपने पैसे से लाए हैं बोर्ड खरीद यस करके। सर। आप क्या मैम पढ़ती हैं? 5 क्लास। क्या नाम है आपका? अन्नपूर्णा कुमारी। अन्नपूर्णा कुमारी। कहाँ घर है? केवाली। केवाली के रहने वाले हैं। उधर विद्यालय और विद्यालय का भवन है, दिखाइएगा सत्यम। और ये विद्यालय का भवन है और यहाँ पे मैडम क्या बोलते हैं कि क्या मैम? हाँ हाँ, एक सेकंड आने दीजिए हमको। हाँ, एक सप्ताह पहले खुद बच्चों ने बोला कि हम पैसे इकट्ठे करके बोर्ड ले आएंगे। हाँ। तब मुझे अपने आप पर फील हुआ कि हुआ। इतने गरीब बच्चे हैं, चप्पल तक ये पहन के नहीं आते घर से, ये बोर्ड का पैसा खुद कलेक्ट करके लेके आएंगे। तब मुझे अपने आप पर ही महसूस हुआ, तो मैं लेके आई हूँ इनको। अच्छा, मतलब कि मैडम अपने पैसे से ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड खरीद करके लाए हैं और बच्चे को पढ़ा रहे हैं। उधर कमरा है और शौचालय है और बिल्डिंग है, जो भी है चीज़ें वो आपको दिख रही होगी। और बरामदे में बैठा करके बच्चों को सर पढ़ा रहे हैं। वॉशरूम में ताला लगा हुआ है। वॉशरूम की क्या स्थिति है वो भी हम आपको दिखा देते हैं एक बार। क्लासरूम के दौरान वॉशरूम का जो ताला है वो खुला रहना चाहिए, लेकिन ये बंद है। क्यों बंद है हमको नहीं पता है। ये शौचालय है और शौचालय के अंदर की जो स्थिति है वो लगभग ठीक ठाक है अन्य सभी विद्यालयों की तुलना अगर की जाए तो, लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। जितना सफाई होना चाहिए वो सफाई नहीं है। और उधर क्लास चल रहा है बरामदे में और उधर एक कमरा है क्लास 5th और 6th, और वहाँ पे क्या स्थिति है जो हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे कुछ ग्रामीण भी है जो कि बच्चे को क्या बोलते हैं कि देखने के लिए आए हैं। पटना का गोल घर है और ये केवाली का मध्य विद्यालय का कमरा है। इधर आइएगा सत्यम। अब बताइए, इस कमरे में बच्चे को कैसे पढ़ाया जाएगा? ना ब्लैक बोर्ड का पता है, ना लाइट का पता है, ना इलेक्ट्रिसिटी का पता है। और पूरे बिहार में कितना गर्मी पड़ रहा है ये आपको बहुत अच्छे से पता है। और जब गर्मी पड़ता होगा तो बच्चे किस कदर यहाँ पे बेहोश होते होंगे। जैसे कि मैडम बताया कि 2-3 बच्चे पहले बेहोश भी हो चुके हैं।